अभिषेक वहां से एसी ऑन कर लो। देखो जरा, आप कुछ केसेस देखें। आ रही है वॉइस? मनत वॉइस आ रही है? यस। देखो, आपके पास लॉज ऑफ मोशन में ना न्यूमेरिकल्स के लिए केसेस का सेगमेंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो ध्यान रखेंगे आप। कुछ चीजों को ध्यान से समझेंगे, कुछ चीजें बताई गई हैं आपको इसमें। एक बार तो रिवीजन हो जाएगी और साथ के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या पोर्शंस आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया बेटा कि आपके पास लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या था यार। लॉज ऑफ मोशन में हम जो यहाँ पे सेगमेंट पढ़ रहे हैं, बेसिकली मोशन को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मोशन के साथ साथ उसके क्या पढ़ रहे हैं, कॉजेस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने मोशन जब पढ़ा तो मोशन में हमने सिर्फ क्या पढ़ा, यानी 1D में 2D में, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में हमने सिर्फ क्या पढ़ा, मोशंस को स्टडी किया विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज। मतलब उस मोशन को करवा कौन रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सी है, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। इस चैप्टर में हम मोशन को पढ़ रहे हैं विद देयर कॉजेज। विद देयर कॉजेज मतलब उसके पीछे कारण क्या था घूमने का। जैसे कोई चीज सर्कुलर ट्रैक में घूमती है तो देर इज अ फोर्स जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो जरूरी होती है उसे सर्कुलर ट्रैक में घूमने के लिए। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो उसे क्या करता है, नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है ताकि वो चारों तरफ क्या करता रहे बेटा, रिवॉल्व करता रहे, घूमता रहे। तो वही बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में, कि आपका जो मोशन है वो किस तरीके का हो सकता है। तो पहले मैंने माना हॉरिजॉन्टल, फिर मैंने माना वर्टिकल, फिर मैं करूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स। पहले मैं क्या करूंगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब या तो एक्स में या तो एक्स डैश में, या तो सिर्फ एक्स डैश में या तो एक्स में। हॉरिजॉन्टल मतलब ये 1D नहीं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। और वर्टिकल का मतलब या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो ये दो केसेस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि लॉज ऑफ मोशन में केस वन हमारे पास क्या होगा। केस वन में मैं बात कर रहा हूं आपसे हॉरिजॉन्टल मोशन की। वी हैव अ सरफेस, एक सरफेस होगा। क्योंकि अगर ये अच्छे से आता होगा तो आप लोगों को बाद में लेटर ऑन जब फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है जिसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3। वी हैव थ्री ब्लॉक्स m1 m2 m3। इसे कनेक्ट किया मैंने किसी वायर के साथ, थ्रेड के साथ। जब इसको हम किसी वायर या थ्रेड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वायर में एक खिंचाव आता है, एक टेंशन फोर्स आती है इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स जो लगाया वो इस ब्लॉक पे लगाया। आपने जो फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे लगाया, इन रिटर्न अब क्या करेगा, ये ब्लॉक किसको खींचेगा, इसको खींचेगा। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी मैं बोलूं ये ब्लॉक इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा, यानी मैं बोलूं ये ब्लॉक इस पे एक एक्शन लगाएगा। इन रिटर्न ये ब्लॉक इस पे एक रिएक्शन फोर्स देगा। तो रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये दो ब्लॉक के बीच में लगने वाली वायर सेम है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस एक्शन को उतना ही रिएक्शन मिलेगा। यानी जितना आपने एक्शन दिया उतना ही आपको क्या मिला, रिएक्शन मिला। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम और मान लो आपने किसी एक बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया और उसने आपको क्या करा, इन रिटर्न एक और थप्पड़ मार दिया। अगर आपने दो थप्पड़ मारे उसको, तब वो कह सकता है मैंने तो उसको एक मारा था, इसने मुझे दो थप्पड़ मार दिए। अगर एक थप्पड़ मारा, आप क्या बोलोगे, इसने पहले मुझे एक थप्पड़ मारा था, मैंने इन रिटर्न इसको एक थप्पड़ मारा। उस केस में मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं दोनों को डांट सकता हूं लेकिन किसी भी एक को पनिशमेंट नहीं दे सकता। क्यों, मैं क्या बोलूंगा, अगर उसने आपको थप्पड़ मारा तो आपने भी तो उसको थप्पड़ मार दिया। अगर आप उसको थप्पड़ नहीं मारते तो मैं बोलता ना कि आपने उसे क्यों थप्पड़ मारा। मैं डांटूंगा किसको, दोनों को। वार्निंग किसको दूंगा, दोनों को, कि आगे से ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने दो थप्पड़ मार दिए होते तो मैं क्या बोलता, तब मैं आपको बोल सकता था और आपको बोलता तो आप उसमें एग्री करते इस बात के लिए। तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, इस ब्लॉक ने एक एक्शन लगाया किस पे,
M2 पे, इन रिटर्न M2 ने एक रिएक्शन दिया, कितना, उतना ही किसको, M1 को। तो ये दोनों के बीच में टेंशन सेम, तो हमने T1 मान लिया। अब ये T1 एक फोर्स था जो किस पे लगाएगा, इस पे एक ब्लॉक घूमा, भाई ये T1 किस पे लग रहा है, इस M2 ब्लॉक पे। अब ये M2 ब्लॉक क्या करेगा, इस M3 पे एक एक्शन फोर्स लगाएगा, और इन रिटर्न ये M3 इस M2 पे एक रिएक्शन फोर्स देगा, कितना, उतना ही इक्वल। तो इसे क्या मान लिया आपने, T2 एंड दिस इज T2। ये बात क्लियर है। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली करने के लिए क्या करते हैं, इसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ब्लॉक डिवाइड कर देते हैं मतलब आपको पता है फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका ब्लॉक कैसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये F जो है ये T1 से बड़ा होगा तभी तो इस ब्लॉक को आगे जाने देगा, अदरवाइज अगर ये दोनों सेम होते तो नेट फोर्स क्या हो जाता, जीरो। और नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती, और बॉडी मोशन में है तो मोशन रहती, बट बॉडी इज एट रेस्ट। फोर्स लगा और ये मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये रहा कि मेरा एफ जो है इस T1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो F माइनस T1 मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कौन सी फोर्स मिलेगी, जो इसको मूव करवा रही है, एंड दैट इज एम, एक्सटर्नल फोर्स जिसके कारण ये बॉडी मूव हुई। तो ये कितना होगा बेटा, मास इज m1 और एक्सेलरेशन इज a। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन पे आए तशनीत, T1 ग्रेटर होगा इस T2 से तभी इस ब्लॉक को आगे जाने दे रहा होगा। तो मैंने क्या किया, T1 में से T2 को माइनस किया, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू M2a, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स जो ब्लॉक सेकेंड एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, T2 इज इक्वल्स टू M3a, क्योंकि पीछे कोई फोर्स नहीं थी। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बनी। अब आप सॉल्व कैसे करते हैं, आप 2+3 कर दें। आप क्या कर दें, 2+3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू आप देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल हो गया, T1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, M2a प्लस M3a। अब T1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो इसे क्या लिखें बेटा, F-T1 क्या था बेटा, M1a, F माइनस ये उधर चला जाएगा, M1a तो एज इट इज, ये T1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और T1 की वैल्यू अपने पास है, दैट इज M2a प्लस M3a। ए कॉमन आ गया अपने पास, क्या हो गया बेटा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल्स टू F। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। दिस इज द एक्सेलरेशन जो इस ब्लॉक ने प्रोड्यूस किया होगा। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, T1 आ जाएगा। यहां से हमने वैल्यू निकाली ना बेटा, T1 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, जब इन दोनों को ऐड किया तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, M2a प्लस M3a। M1 M2 पता है, A पता है, तो यहाँ से अपने पास T1 और T2 दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। इज इट ओके बच्चों, क्लियर है ये केस पर, कोई डाउट है इसमें बताएं। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, एक साथ राइट डाउन कर लेना, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप समझने वाला काम करो उसमें। ठीक है, पहला केस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब सेकंड केस में, सेकंड केस में आपका केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वर्टिकल की बात करता हूँ। केस नंबर 2 में मैं किसकी बात करूंगा बेटा, वर्टिकल की बात करूंगा। और वर्टिकल में क्या होगा, मान लीजिए आपका ब्लॉक है, कुछ ऐसे है, ठीक है, इसका मास आपने माना M1, इसका M2 और इसका M3। ये दो तरह से पूछ सकता है, बोलेगा या तो अपवर्ड मोशन कराना है आपने, क्योंकि इसके डाउनवर्ड मोशन के लिए मुझे कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इस बॉटल को डाउनवर्ड मूव कराने के लिए मुझे कोई फोर्स लगाने की तशनीत जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी बॉटल छोड़ूंगा ये डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। किसके कारण स्टार्ट हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर खींचना चाहता हूं तो इट नीड्स फोर्स, उसको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अपवर्ड लेके जाना चाहता हूँ, अगर मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें एक छोटी सी बात याद रखेंगे, जब भी वर्टिकल का केस आएगा जितनी वायर्स होंगी उस पर टेंशन लगा देना, अलग अलग होंगी सब पे टेंशन। इसमें टेंशन क्या मान ली हमने, T1, इसमें टेंशन क्या मान ली, T2, और इसमें टेंशन क्या मान ली, T3। इज इट ओके। T1 पे कितने मासेस हैं, लिफ्ट वाला केस है अपवर्ड डायरेक्शन का, तो मैंने आपको अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिलेशन बताया हुआ था,
आर इज इक्वल टू क्या बन जाता था बेटा, एम जी प्लस ए, ये इक्वेशन बन जाती थी। ठीक है बेटा। अब डाउनवर्ड मोशन तो होगा नहीं, डाउनवर्ड के लिए हमें जरूरत ही नहीं, हम तो रस्सी छोड़ेंगे, सारे के सारे ब्लॉक क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। यानी इस पे न्यूमेरिकल जो बनेगा वर्टिकल का वो कैसा बनेगा, अपवर्ड मोशन के लिए बनेगा, और डाउनवर्ड के लिए होगा तो कहीं कुछ मोशन कैरी कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कनेक्टेड बॉडीज होंगी, तो अगर ये T1 मूव करना चाहता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन हमें कहाँ लगानी पड़ेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये T1 पे कितना मास एक्ट कर रहा होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों मासेज एक्ट कर रहे होंगे। तो ये रिएक्शन फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है बेटा, T1 है। M यहाँ पे मास है, जो वहां लिफ्ट वाले में एक बॉडी होती थी तो इसलिए M लिया। यहाँ पे कितनी बॉडीज हैं इसके लिए, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, M1 प्लस M2 प्लस M3, और एक्सेलरेशन क्या आया बेटा, G+A। ये क्या आ गया मेरे पास, टेंशन 1। टेंशन 2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, T2 के लिए मास कितना है, इस वाली वायर पे मास कितना होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, M2 प्लस M3, और इक्वेशन क्या बनी, G+A। ठीक है। सर। यस बेटा। सर एक बार दोबारा बता दो। क्या बताऊं, दोबारा बताओ। सर ये वाला T1। इसमें T1 पे जब आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो रंजीत, तो यहाँ पे कितने मासेस लग रहे होंगे T1 पे, M1 M2 M3, ठीक है तीनों सर। एक्ट कर रहे होंगे। अब जब आप T2 की बात करेंगे तो उस पे M2 और M3 एक्ट कर रहे होंगे। जब आप T3 की बात करेंगे तो सिर्फ उस पे कितने मास होंगे, M3 ये T2 वाला, पे। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, G+A। इज ठीक इट? है सर, ठीक है। अब इसी में आपके पास एक क्वेश्चन ऐड कर देगा, बोलेगा अगर ये सिस्टम कैसा हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। क्या बोले, सिस्टम आपका क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। स्टेशनरी होने का मतलब क्या हो जाएगा तशनीत, यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी 0, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो क्या T1 में कुछ चेंज आएगा, T1 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 जी, ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फैजल यहाँ पे, M2 प्लस M3 जी। ठीक है। और T3 क्या आ जाएगा बेटा, M3 जी, दैट्स इट। समझ आई बेटा बात। तो ये अपने पास वर्टिकल का केस आ जाएगा, जब भी वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और उसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है, आपको क्वेश्चन में बोल देगा द सिस्टम इज स्टेशनरी। अगर सिस्टम स्टेशनरी हो जाएगा तो वो इस तरीके से काम करेगा। इज इट ओके बेटा। ये मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल का केस लिया और एक मैंने वर्टिकल का केस लिया। अब केस 3, केस 3 में मैं क्या करना चाह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहा हूं। मान लीजिए एक ब्लॉक था, एक मैंने पुली लिया और एक ब्लॉक ये लिया। ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि बेटा इस डायरेक्शन में हो रही होगी एक्सेलरेशन, और ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, नीचे, क्योंकि ये ब्लॉक अपने आप से इसको ऊपर तो नहीं खींच सकता। क्यों, तो इसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं, जब तक इसको फोर्स नहीं देंगे इस डायरेक्शन में तब तक ये ऊपर नहीं आएगा। तो जब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो उसका मतलब ये ब्लॉक तो पीछे अपने आप से तो नहीं जा सकता। तो अगर मैं कोई भी फोर्स लगाऊं तो कोई भी फोर्स कहाँ मिल रही है मुझे, इस पे मिल रही है। मान लीजिए मैंने इसको लिया मास M1 और इसका मास लिया M2, तो एक क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगी बेटा, दैट इज M1 जी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी लगेगी। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज M1 जी। अब ये M1 जी क्या करेगा, आपने फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पे एक एक्शन देगा, इन रिटर्न ये ब्लॉक इसको उतना ही ऑपोजिट रिएक्शन दे देगा। इज इट ओके। अब इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये नीचे जा रहा है तो उसका मतलब M1 जी T से क्या होगा, ग्रेटर होगा। M1 जी में से T माइनस कर देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण ये ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, और इसके लिए सीधा क्या आ जाएगा बेटा, T इज इक्वल्स टू M2A। क्या करते हैं बेटा, 1 + 2, टेंशन से टेंशन कैंसिल, ये क्या आ गया, M1 जी इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, M1 जी अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है बेटा। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है।
आपने क्या किया कनिष्क, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, टी इज इक्वल टू M2A, दोनों को ऐड किया, टी से टी कैंसिल हो गया। M1G किसके इक्वल आ गया बेटा, M1 प्लस M2, और ए कॉमन कर दिया, ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, M1G अपॉन में टोटल मास। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। यानी अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, M1 M2, भाई M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2, ये टेंशन आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू इसको उठा के ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, M1G अपॉन में M1 प्लस M2, इंटू M2 था तो क्या बन गया बेटा ये M1 M2G अपॉन में टोटल मास, दैट इज सम ऑफ M1 प्लस M2। ये केस नंबर 3 आया। अब इसी में मैं केस नंबर 4 एक और ऐड कर रहा हूं। केस नंबर 4 में क्या कहेगा, आपके पास ऐसा ब्लॉक है और कुछ ऐसा, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर पहले आप लोग निकालेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ये मान लीजिए है आपका 6 kg, ये मान लीजिए है 2 kg, और ये है मान लीजिए आप 8 kg। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है और बोला फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा। ध्यान से करना जो तुम्हें लगता है, ठीक है, गड़बड़ होगी कोई बात नहीं, मैं फिर बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें एंगल की इन्वॉल्वमेंट करने वाला हूँ। सिंगल एंगल, फिर डबल एंगल, ये 6 केसेस अगर आप अच्छे से करके रखोगे, मैं श्योरिटी देता हूँ जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे आपसे सिर्फ ये केसेस बताऊंगा कि ये केस लग रहा है, ये केस लग रहा है, तो ना फ्रिक्शन वाले में आपको कोई दिक्कत आएगी ना इसमें कोई दिक्कत आएगी। ध्यान से करें इसमें। एक्सलरेशन और क्या निकालना है? और टेंशन बतानी है बेटा क्या होगी। तो टेंशन 20 आ रही है कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं, और एक्सलरेशन 5/4। अभी चेक करते हैं रंजीत। सर एक्सलरेशन का यही फॉर्मूला है ना, M1G/M1 + M2। ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वेशंस बना के निकाली जाती। हाँ मतलब जो पिछला आपने केस बताया था आप, यही था ना? केस अलग अलग है, सारे केसेस अलग हैं, किसी में भी रट्टा नहीं मारेंगे आप। यहाँ पे क्या होगा, एक लगेगा 60 न्यूटन, यहाँ पे लगेगा आपके पास 20 न्यूटन। तो अब आपको पता है 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, और ये ब्लॉक अपर डायरेक्शन में जाएगा। अब ये 60 न्यूटन आपने इस ब्लॉक पे लगाया, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस पे एक एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न ये ब्लॉक इसको एक रिएक्शन फोर्स देगा, ये T1 मान लिया। ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस ब्लॉक पे एक एक्शन लगाएगा, और इन रिटर्न ये ब्लॉक इस पे एक रिएक्शन देगा, जो कि क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ये 60 बड़ा होगा इस T1 से, तभी इसको आगे जाने दे रहा होगा। 60 माइनस टी ए T1 इज इक्वल टू 6A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। T1 इज ग्रेटर देन T2, तभी तो ये आगे जा रहा होगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8A, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका T2 इज ग्रेटर देन क्या हुआ, 20, तभी आगे जा रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2A। ये इक्वेशंस बनी। अब आपने क्या कर दिया, जैसे आप सॉल्व करते थे 2 + 3, आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से ऐड किया, तो T2 और T2 कैंसिल हो गए, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास, 8A + 2A, दैट इज 10A, और ये -20 वहां जाके क्या हो जाएगा, +20। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पे क्या पुट कर दूं, 60 माइनस T1 की जगह क्या पुट कर दूं, 10A + 20 इज इक्वल टू 6A। यहाँ से क्या आया बेटा, 60 माइनस 10A माइनस 20 इज इक्वल टू 6A। ठीक है, ये आपके पास 60 माइनस 20 दैट इज 40, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, तो 16, 10A था प्लस 6A क्या आ जाएगा, ये 16A
ए क्या आ गया आपके पास 40/16, 4 4 जा 4 10 जा, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 10 जा 20, 2 2 जा 2 5 जा, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें बेटा, इसमें पुट कर देंगे T1 आ जाएगा, ठीक है, इसमें पुट करें T1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो T1 अपने पास कितना आ गया बेटा, T1 क्या आ गया 10 × 5/2 +20, ये 5 5 5 जा 25 +20 कितना आ गया बेटा 45 न्यूटन। T1 कितना आ गया 41 न्यूटन, और ये वैल्यू कितनी थी 60 न्यूटन। हमने क्या माना था 60 इज ग्रेटर देन T1, 60 इज ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। सेकंड केस में अपना T2 क्या आना चाहिए 20 से कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमने T2 को ग्रेटर माना है, तो वैल्यू में पुट करके देखो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आप चेक करेंगे T2, T2 मतलब इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, T2 इज इक्वल टू ये -20 उधर जाके हो जाएगा +20 +2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, T2 कितना आ गया बेटा 25 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन। तो हमने यही माना था कि ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा होगा तो इससे 20 न्यूटन से क्या था बेटा ग्रेटर था, तो हमने यहाँ से क्या किया वैल्यूज निकाल दी। इज इट ओके बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ, समझ आया यहाँ तक, केस 4 क्लियर है तशनीत। चलिए अब आगे एक और की बात करते हैं, केस 5। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है केस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस ये है। इसमें क्या ध्यान रखना होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्लॉक है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा ऐसे। एक्शन भाई क्या होता है, आप देखें इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक ग्राउंड है, मैंने क्या किया एक ब्लॉक ऐसे रखा, जैसे ही मैंने इस पे रखा तो ये ब्लॉक पहले क्या करेगा इस सरफेस पे यानी इस ग्राउंड पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। इन रिटर्न ये ब्लॉक इस ये सरफेस जो होगा इस ब्लॉक को एक रिएक्शन फोर्स देगा, किस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में। इज इट ओके, ये बात क्लियर है भाई। आपने क्या किया ये बुक ली, बुक मैंने टेबल पे रख दी, इस टेबल पे रखी तो पहले क्या करेगा ये बुक इस पे क्या करेगा एक एक्शन लगाएगा, इन रिटर्न ये सरफेस इस पे क्या करेगा एक रिएक्शन फोर्स देगा, किस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में। इज इट ओके। अब मैंने क्या किया बेटा न्यूटन थर्ड लॉ, अब यहां से जरा इस बात को समझना कि ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल है सरफेस के, आर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, दिस आर इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको बेटा नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्यों कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सरफेस के हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस के साथ कैसा होगा हमेशा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अब मैंने क्या किया, अगर मैंने इसको ऐसे रखा ये नॉर्मल था, ये कैसा था नॉर्मल था, अब अगर मैं इसको इंक्लाइंड करूं तब भी ये बॉटल कैसी होनी चाहिए, इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा इसके साथ परपेंडिकुलर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये यहीं रह जाएगा और ये ऐसे हो जाए, तो ये नॉर्मल नहीं है सरफेस के साथ। आप देखो नॉर्मल मतलब ये ऑटोमेटिकली ये कैसा हो जाएगा इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, ऐसे है ना, इसको आपने इंक्लाइंड किया ये अभी भी सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, अभी भी कितना बना रहा है 90, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं इसमें केस 5 में डायग्राम का जरा ध्यान देंगे। मैंने इस सरफेस को अब क्या कर दिया इंक्लाइंड कर दिया किसी एंगल थीटा से, ठीक है बेटा, ये ब्लॉक लिया यानी ये ब्लॉक ये सेम सिस्टम, इसको क्या कर दिया इंक्लाइंड कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया तो मतलब आर कहीं बन रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी अब वो ऐसा तो नहीं रहेगा। तो यहां आप क्या करेंगे सबसे पहले सेंटर पे एक पॉइंट लेंगे,
और mg तो कहाँ लगेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। एक क्या बना, ये नॉर्मल जो सरफेस के साथ कैसा है, आप देखो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, बट अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल एंड ऑपोजिट। बेटा ये mg तो यही रहेगा ना, ग्रेविटी थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगी। mg तो ब्लॉक को जैसे मर्जी रख, इसकी डायरेक्शन यही रहेगी। बट ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो ऐसे था अब कैसा हो गया, इधर टिल्ट हो गया। क्यों टिल्ट हुआ, इसकी पोजीशन के कारण नहीं, इसकी पोजीशन तो फिक्स थी, ये टिल्ट हुआ तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टिल्ट हो गया। यानी कितने एंगल पे टिल्ट हुआ, उतना ही जिससे जितना अपने सरफेस को इंक्लाइंट किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके बाद इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा। ये एंगल थीटा है तो दिस इज थीटा, और ये क्या बन गया, कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, दिस इज कॉल्ड mg cos थीटा एंड दिस वन इज कॉल्ड mg sin थीटा। जहां पे थीटा होता है वहां पे cos का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये कहां पे आ गया, वर्टिकल लाइन पे, और ये कहां पे आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यानी mg जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड था अब क्या हो गया, मेरा y एक्सिस और x एक्सिस पे आ गया। तो अब यहां से क्या हुआ, आपने देखा r क्या होगा। अब यहां से मैंने क्या किया, इसके अंदर एक पुली लगा दी, एक पुली यूज कर ली, ठीक है। अब ये पुली यूज कर ली, तो ये पुली आपके पास कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए इसका मास आपने 2 kg लिया और इसका मास आपने 10 kg ले लिया, तो ये कितने न्यूटन फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन। तो ये किस पे फोर्स लगाएगा, इस पे। इन रिटर्न ये क्या करेगा, इस पे एक रिएक्शन फोर्स देगा। तो अब इक्वेशंस क्या बन जाएगी बेटा, 100 - t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10a। और यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, t - mg sin थीटा इज इक्वल टू 2a। खत्म कहानी। ठीक है, तो मास दे रखा है, मान लो एंगल दे रखा है आपके पास 30, निकालना जरा एक्सेलरेशन और टेंशन क्या आएगी। एंगल 30 ले लिया मैंने, क्या आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए क्या करना, ये वाला पार्ट ना अलग से पहले ही सॉल्व कर लिया करो। mg sin थीटा मतलब मास कितना है 2, g की वैल्यू 10 और sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, कितना आ गया 10 न्यूटन। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, t - 10 इज इक्वल टू 2a एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या कर दो, 1 + 3 कर दो। ठीक है, तो जितना उसको सेफ रखोगे क्वेश्चन उतनी आसानी से होंगे। 100 - t इज इक्वल टू 10a था, और ये क्या आ गया
t माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, कैंसिल हुआ, t से t कैंसिल, 90 इज इक्वल टू 12a, a इज इक्वल टू 90/12। ठीक है, तो ये आ गया 2 6 और ये 45 और ये 3 2 3 1 3 5, क्या आ गया बेटा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी में भी पुट कर देंगे टेंशन आ जाएगी। ठीक है, समझ आई बेटा बात। टेंशन क्या आ गया 25 न्यूटन, जो क्या बता रहा है 100 न्यूटन इज ग्रेटर देन टेंशन, तभी वो ब्लॉक कैसे जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा। लेकिन कभी कभार क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। जैसे आपने एक्सेलरेशन निकाला, आपका 7.5 आ गया, ठीक है, लेकिन अगर कभी कभार क्या होगा, आपके पास आपकी एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ गई तो उसका मतलब ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा, आपका दूसरा ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो आप उसमें क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन नहीं बनाएंगे, बस एक्सेलरेशन के साइन को क्या कर देंगे, नेगेटिव पुट कर लेंगे, तो वहां पे डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी आपके पास क्या होगा, कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, तो आप ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपसे बोला कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, मैंने बोला ये ब्लॉक था मान लीजिए 10 kg का और ये ब्लॉक था मान लीजिए 20 kg का। क्या बोला, एक ब्लॉक माना 10 kg और एक 20 kg, और ये कितना एंगल ले लिया मैंने, मान लो 60। अब निकालना जरा टेंशन और एक्सेलरेशन क्या आ रही है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बस अपने मेथड को यूज करना और कुछ नहीं करना है बेटा। ध्यान से डायग्राम बनाओ, फिर मैं क्रॉस चेक करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको बनाना और रिजॉल्व करना आ गया तो सोचो कि ये वाले चैप्टर में तो फिर ये डायग्राम पता नहीं कितनी बार बनेंगे। फोर्स क्यों देगा, दे दिया डायग्राम में, पूरा पूरा क्वेश्चन है आपके पास, अब आप करो। क्या मान के चलते हैं, जो हैवी ब्लॉक है वो मूव करता है। हम क्या मान के चलते हैं बेटा, हम एज अ रेफरेंस क्या मान के चलते हैं, जो हैवी ब्लॉक है वो मूव करेगा। 20 kg वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये 10 वाला अपवर्ड जा रहा होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे mg, और एक क्या बना नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल क्या हो जाएगा 60, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। ठीक है, अब ये ब्लॉक mg sin थीटा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस तरफ। अब mg sin थीटा निकाल सकते हैं, mg sin 60 हो गया बेटा, मास कितना है 20, g 10, sin 60 इज √3/2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 10, यानी क्या आ गया 100√3 न्यूटन। दिस इज द फोर्स जो इस पे लग रहा होगा। अब ये क्या करेगा, इसको एक टेंशन देगा, एक्शन लगाएगा इसके ऊपर, इन रिटर्न ये इसको क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन देगा। और इसमें फोर्स कितनी लग रही होगी नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड 100 न्यूटन। तब अपनी इक्वेशन बन जाएगी ये, दिस इज द mg sin थीटा जो इंक्लाइंड होने के कारण है। कंपोनेंट रिजॉल्व किए ना बेटा हमने, जब ये इंक्लाइंड होगा तो एक mg लगेगा, एक r लगेगा, और उसके बाद कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे ना तशनीत। कहाँ कुछ केवल नहीं, ये तो तेरे को 10 kg पता है कि इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी, जब वर्टिकल है तो mg लगेगा ना। एंगल जब इंक्लाइंड होता है तब उसे रिजॉल्व करना है ना बेटा, सीधे वाले को रिजॉल्व थोड़ी ना करना है। अब मैंने बोला कि इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, तो इसको रिजॉल्व थोड़ी ना करना है। अगर मान ली बॉटल है 2 kg की, तो तुझे पता है ना 20 न्यूटन से ये क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में से खींच रहा होगा, और मैंने इसे अगर रोक रखा है
तो मैंने कम से कम कितना फोर्स लगा रखा होगा, इस 20 न्यूटन को ओवरकम कर रखा होगा ना। भाई ये बॉटल थी मेरे पास, इसमें मैंने पानी फिल नहीं किया, मान लो मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, मेरा हाथ टूटा था, मैं फिजियोस करा रहा था, तो ये खाली बॉटल भी उठाना मेरे लिए उस टाइम पे क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर मेरा हाथ टूटा हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उठाना, उसे लिफ्ट करना। तो मैंने क्या किया, मान लो कि इसको क्या किया, इसको उठा लिया, आपको मैं उठाया और मेरे को ये मूवमेंट हो रही थी। दैट मीन्स किसी को ये पता चल रहा है ये खाली बॉटल थी, इसका मास था 2 kg, यानी मुझे 20 kg लिफ्ट करने में भी क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही थी। कि डॉक्टर इस पे स्ट्रेस डालेगा मुझे, उसे पता है कि अभी स्ट्रेंथ नहीं आई है। लेकिन ऐसे ही मैंने 2 kg को उठाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पकड़ लिया, तो उसको ये पता चल गया कि 20 न्यूटन मैंने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। दैट मीन्स मेरे हाथों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। अब उसने क्या किया, इसमें पानी डालना चालू कर दिया, इतना फिल किया, और उसने देखा कि मैंने इसे पकड़ रखा था, दैट मीन्स उसे पता था मेरी स्ट्रेंथ का। अब उसने पूरी बॉटल भर दी और फिर मेरा हाथ कांपना चालू हो गया। दैट मीन्स उसे पता है कि इतना वेट अभी मैं बियर नहीं कर सकता। तो जो वर्टिकल होता है ना बेटा, जब एक डायरेक्शन में है तब थोड़ी ना रिजॉल्व करना है। तू कहती है मैंने एक टाइम पे एक पेपर देना है, ये 10 kg है, तो 10 kg का mg क्या होगा। अब मैं हर बार mg लिख के दिखाऊं, ये ब्लॉक है, ये कितना ब्लॉक है, 10 kg, इसका mg कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m कितना है 10, g कितना लिया 10, तो ये क्या हो गया। अब हर क्वेश्चन में बार बार वही चीज थोड़ी ना लिख के दिखाऊंगा मैं। अब इक्वेशन यानी ये कितना आ गया यार अपने पास, ये सॉल्व करके आ गया 100√3। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 100√3 - t। ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ना भाई, t इज इक्वल टू क्या लगा दें हम, 20a फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड क्या बना बेटा, t माइनस 100 = 10a, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 + 2 कर दें, टेंशन से टेंशन निपटा। ये क्या आ गया, 100√3 - 100 इज इक्वल टू 12a। तो 100 कॉमन ले लिया यार इसमें, क्या कहाँ पे, अच्छा ऊपर 20 था। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा यार, 20 + 10 दैट इज 30a। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या कर दें, जीरो से जीरो निपट गया, √3 की वैल्यू पुट कर दी। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 - 1 इज इक्वल टू 3a। अब सॉल्व कर लोगे इसे, 1.73 में 1 माइनस किया दैट इज 0.73 इंटू 10, सॉल्व हो जाएगा। और 3 से क्या कर देंगे बच्चे, उसे डिवाइड कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टेंशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू कैरी कर रही है। पॉजिटिव का मतलब एक्चुअल में यही ब्लॉक मूव कर रहा है। अब आप क्या करो, इसको चेंज कर दो, आप ये मानो कि 10 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, और तब एक्सेलरेशन निकालो क्या आ रही है। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या माना, हैवी वाले को माना ना, आप लाइट वाले से मूवमेंट कराओ और देखो क्या आपके चेंज क्या आ रहे हैं, क्या आप इक्वेशन बना पा रहे हो। सेम क्वेश्चन है, अब आपने अपनी तरफ से चेंज करना है इसको। ठीक है, करो जल्दी फटाफट से। यानी ये क्या कर दिया इसने, आपने इसको नहीं देखना है, आपने ये क्वेश्चन दे दिया इसने, ये वही 60 है, ये वही 20 kg का ब्लॉक है, ये पुली लगाया, और ये मास कितना था 10 kg, ये मास कितना था 20 kg। अब पहले हमने क्या माना था, 20 वाले को मूव कराया था ना, अब आप ये मान के चलिए कि 10 वाला मूव कर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कहाँ आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में। अब चेक करना जरा, इक्वेशन बनाना अपनी क्या बनती है। अपने हिसाब से बनाओ जैसे आपको पता है, जब तक बनाने नहीं सीखोगे ना तब तक आपको गड़बड़ रहेगी, जब खुद से जब तक फाइट नहीं करोगे इस क्वेश्चन में।
ध्यान से करो, आराम से, रिलैक्स हो गए, गलत होगा मैं फिर बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आना चाहिए आपको इक्वेशन बनाना, इसमें हार्ड कर लोगे तो फिर आगे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। क्या इक्वेशन है? यहाँ पे 100 न्यूटन, यहाँ पे क्या बनेगा, mg, ये वैसे ही बना, r, ये क्या बना, थीटा, एंड दिस इज mg cos थीटा, एंड दिस वन इज mg sin थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 100, ये वाला नीचे जा रहा है तो ये इसको इधर खींचेगा, इस पे एक्शन लगाएगा, रिटर्न इसको रिएक्शन यहाँ मिलेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 100 - t इज इक्वल टू 10a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ क्या बन जाएगा, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 20a। ठीक है, अब एम जी साइन थीटा अलग से सॉल्व कर लिया था, क्या आया था हमारा ये वैल्यू सॉल्व करके, तो t माइनस 100√3 इज इक्वल टू 20a, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 + 3 कर दो यार, क्या किया हमने, 1 + 3, तो ये टेंशन से टेंशन कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 100 माइनस 100√3, और ये कितना आ गया अपने पास, 38, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई। देखो 100√3, √3 आपकी ज्यादा वैल्यू कैरी करेगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सेलरेशन कैसा वैल्यू आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में 10 kg वाला ब्लॉक डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है अपवर्ड। तो आप इस इक्वेशन में जब टेंशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस में जो आई होगी, तो आपका आंसर वही आ जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताएं। बता तशनीत, क्या डाउट है, पक्की बात। अब यहां से इसको क्या कर दें, √3 कॉमन, ये क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, 100 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 30 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 माइनस √3/30, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 10/3 पॉइंट्स में जो वैल्यू आ रही है वो लेके वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज याद रखना,
कुछ वैल्यूज याद रखना। √2 इज 1.414, √3 इज 1.73, √10 इज 3.2, ठीक है। √3/2 इज 0.86, दिस इज 0.86, और एक वैल्यू और कर लेना 1/√2, 1/√2 इज 0.707। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, आपकी कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। फटाफट से रैंडम कर लो। समझ आई बेटा बात? अब मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को ऑनलाइन, वालों आपको भी ग्रुप में। तो अभी ये बैठ के एक बार सारे केसेस एक बार कवर कर लो, और कोई डाउट लगेगा नेक्स्ट में इन पे सब पे केसेस पे मुझे न्यूमेरिकल्स कराने हैं। भाई इतना ही आज के लेक्चर में करना है आप लोगों ने।